तो हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत दिन हो गए होंगे ना, देखा नहीं होगा। तो यार सॉरी, कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम था और मुझे कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने थे। उस चक्कर में मैं थोड़ा बिजी था। और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, तुम्हें टेंशन हो रही होगी, और मैंने वीडियो कर दिए, कुछ दिन नहीं आया, एक प्रोजेक्ट ही नहीं हो पाई, मैं छुट्टी मार गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो। बोर्ड के पहले हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, एक बार पेपर पेपर लगा लेंगे, फिर ही बोर्ड में बैठेंगे, ये मेरा गारंटी है, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 कर चुके थे, लाइट, उसके क्वेश्चन कर चुके थे, आज चैप्टर 2 की बारी है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। उसके सारे क्वेश्चंस हमको सारे तो नहीं हो पाएंगे, शायद मैं 30 क्वेश्चंस लाया हूँ। फिर उसके बाद अगले 3-4 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वीडियो ज्यादा ज्यादा जरूरी था, ताकि लोगों का ब्रेक ना हो। ठीक है, तो देखो, पहले तो अगर तुम्हें थ्योरी चाहिए तो कम से कम यार मैसेज करो, बताओ मुझे कि भाई भैया थ्योरी चाहिए या वन शॉट चाहिए या शॉर्ट नोट्स चाहिए। मेरे पास शॉर्ट नोट्स रखे हैं, पीवाईक्यू के मॉड्यूल रखे हैं, ठीक है, फिजिक्स के मॉड्यूल रखे हैं, जो भी तुमको चाहिए, केमिस्ट्री के मॉड्यूल चाहिए, बायोलॉजी के मॉड्यूल चाहिए, मेरे पास रखे हैं, तुम लोग बोलो, मैं तुमको शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक। चलो, तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू थ्री इक्वल पार्ट। देखो, सबसे पहले पहली लाइन में मैंने कह दिया है कि भाई आर नाम का एक रेजिस्टेंस है, उसको मैंने आर मतलब 3 पार्ट में काटा, तो आर बाई 3 हो गया क्या? बिल्कुल भैया, आर बाई 3 हो गया। तो इफ these three parts are taken joint in parallel, calculate the total resistance combination of form। तो भाई देखो, मैंने ये आर बाई 3 को ना, आर बाई 3 को पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, अब यार पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसको नहीं पता, भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं नहीं जानता। अब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब मैं एक सर्किट के, एक रेजिस्टेंस ये आर है, एक रेजिस्टेंस ये आर वन है, ये आर टू है, और ये आर थ्री, ठीक है। अब ये तीनों पैरेलल में, एक पॉइंट यहाँ पे, तीनों पॉइंट ए, पॉइंट, ठीक है, तीनों अटैच हैं पॉइंट ए पॉइंट बी से, ठीक है, और तीनों एक दूसरे से पैरेलल है। पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब समझते होगे ना? ठीक। तो भैया ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो मुझे अगर आर इक्विवेलेंट इसका निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्या यही हुआ क्या? क्या यही हुआ? तो क्या इसमें बोला है कि मैं यहाँ पे आर रेजिस्टेंस लिया, मैंने 3 पार्ट में काट लिए, फिर उसके बाद इसका पूछा ज्वाइंट इन पैरेलल कर लिया, तो पैरेलल मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? तो क्या मैं यहाँ पे आर आर बाई थ्री, आर बाई थ्री और आर बाई थ्री कर सकता हूँ? एक आर था, उसको 3 पार्ट में काटा मैंने। तो भाई क्या मैं आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ? नहीं समझे? अरे कैसे लिख सकता हूँ, मैं बताता हूँ। इसको मैंने ऐसे किया कि देखो, 1/r बाई थ्री था, 3 को ऊपर भेजा, 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r। क्या मैं इन तीनों को ऐड कर सकता हूँ? क्या ये 9/r आ गया क्या? हाँ भैया, 9 बार आ रहा है क्या? तो आर इक्विवेलेंट जो है मेरे पास, r/9 आया। बिल्कुल, मेरा पहला आंसर क्या हुआ गया? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/9। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समझे? अब अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो, सीरीज कॉम्बिनेशन तो मैं बताते जा रहा हूँ कि थ्योरी भी साथ में कवर होती जाए, थोड़ी बहुत मेरे रिवीजन होता जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जहां भी ऐसा तुम्हें लगे, एक रेजिस्टेंस R1, R2, ये कोई तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे ऐड हो, तो वो तीनों सीरीज हैं। ठीक है भाई, अब मैं आता हूँ सेकंड, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, व्हेन डू वी से द पावर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट। ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तुम लोग नोट्स रिवाइज करना, और वन पावर का मतलब तुम सब जानते हो, तो आराम। ठीक। अब चलो इसको थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट
ठीक है। ये कुछ सर्किट की मैंने मेरे पास। ए द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस लिखना है। अब ये जो सर्किट में 10 और 15 है, क्या ये दोनों पैरेलल में है? हाँ भैया, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है। क्या 60 और 40 भी पैरेलल में है? हाँ भैया, ये भी पैरेलल में है। ठीक। तो मैं इनको अलग अलग सॉल्व करूँ क्या? हाँ, अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो आर, मैं मानता हूँ, हम्म, मैं कुछ करता हूँ कि भाई देखो, ये मैं करता हूँ कि देखो, R1 मैं मानता हूँ, R1 इज इक्वल टू 10 ओम्स, बोलिए। R2 इज इक्वल टू 15 ओम्स। मैं सबको पहले डिफरेंस, सबको नाम दे देता हूँ, ठीक। 60 ओम और R4 इज इक्वल टू 40। ठीक। अब देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या मुझे R इक्विवेलेंट और इस, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट जो हुआ, क्या ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2? 1/R इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते, 1/R इक्विवेलेंट का 1 और 2। क्या ये होगा? वही चीज R34 जो होगा, वो क्या 1/60 प्लस 1/40? ये 1/50 1/30 डायरेक्ट लिखूंगा तो तुम्हें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। R3 प्लस R4। हाँ भैया, बिल्कुल सही है। तो क्या मैं 1/R इक्विवेलेंट 1 2 जो है, या ऐसे लिख दूं 1/R 1 2 जो है 1/10 प्लस 1/15? कितना एलसीएम 10 और 15 का कितना होता है? ऐसे क्यों होता है क्या? ये होता है। और देखो, R1 R2 का 10 1/10 प्लस 1/15, इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है। तो क्या 1/R1 1/30 प्लस 2 5/30 हुआ क्या? तो R12 कितना आया? 6 कितना आया मेरे पास? हाँ भैया, इतना आया। फिर से देखो कितना क्या किया मैंने। R12 जो था, ये दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने लगाया फॉर्मूला, 1/10 प्लस 1/15 ऐड किया, कितना हुआ? 5/30 आया। 5/30 जब डिवाइड करा, मेरे पास कितना आ गया? 6 ओम आ गया। R12 कितना आ गया मेरे पास? 6 ओम। क्या मैं दूसरा सॉल्व करूं क्या? बिल्कुल सही। R34 का सॉल्व करना है। 1/R34 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4, यही मैंने बताया था क्या? बिल्कुल सही बात। 1/60 प्लस 1/40 कितना आया? कितना आएगा इसका एलसीएम? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी 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 जल्दी। अरे कितना लेट कौन करता है यार? दो। कितना आया? चलो इजी मैथड बता दो। यहाँ से 10 कॉपी किया, 1/6 प्लस 1/4। ठीक है। अब देखो, 1 बाई, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा? मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 6। 24 ऐसे कर देता हूँ। एलसीएम अगर कभी ले तो जल्दी जल्दी हो जाएगी। 10/24 से 10 गया। R12 कितना आ गया? R34 कितना आ गया? 24। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं भैया, कोई समस्या। ठीक है, चलो। 8। क्या बोला है? आर टोटल। अब देखो, जब मैं ये सर्किट सॉल्व किया, क्या थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मेरे को? अब मैंने ये दोनों पैरेलल सर्किट को सॉल्व कर लिए, क्या ये दोनों सीरीज में हो गए क्या? ये ये अब क्या किए, ये सर्किट सीरीज में हो गए। ये दोनों सर्किट, मीटर लगाया था मैंने, यहाँ पे की लगाई थी, यहाँ पे। ये पैरेलल सीरीज में, ये पैरेलल में हो गए, ये सीरीज में हो गए दोनों, ये और ये वाला कैसे? यहाँ पे कितना है? ओ, यहाँ पे कितना है? ओ, यहाँ पे कितना है?
तो क्या मेरे पास इसका आज के बैलेंस तो आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो सेकंड पार्ट देखो, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स कितना करंट आएगा। अरे यार कितनी इजी है, पी इज इक्वल टू आई आर। सेकंड का फॉर्मूला वोल्ट कितना है, 15 वोल्ट। ठीक है, करंट नहीं पता मेरे को, कोई बात नहीं है। तो रेजिस्टेंस पता है क्या, कितना भैया, रेजिस्टेंस कितना है। तो क्या मेरे पास आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। हाँ, cool। अब सी potential difference across the parallel combination of 10 ohm and 15 potential difference। अब मैं बोल दिया है इन दोनों के बीच का ए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा 6। ये बीबी का filter अब हुआ है 0.5 That the relationship between resistivity and resistance R is equal to rho L by A में लिखकर यहाँ से लेकर वो लो जो होता है उसका हाई रेजिस्टेंस है। हाँ, हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस का मतलब यार इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज अच्छे से कर पाना है, वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जब अपोज कर पाना है। जब भाई हाई मतलब किसी चीज को कम लगाओ, मतलब किसी चीज को अपोज करोगे तो वहां हीट एनर्जी तो होगी कैसे यार, वैसे वो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, जब मिलने तो कुछ एनर्जी निकलती होगी, वो हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी है, ठीक है, इस वजह से हीट डिवाइस के लिए तो जो भी देखोगे हीटर हो गया, ठीक है, या ब्लोअर हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें जो भी है हाई रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं, वो रेजिस्टेंस वायर नहीं लगाते, ठीक है। बट और और मतलब और पावर जो और जब डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ई क्यू बाई लिख सकता हूँ। अब क्यू जो होता है क्या मैं पावर इक्वल, क्या मैं पावर इक्वल आई आई पावर इज इक्वल आई स्क्वायर आर बाई बाई स्क्वायर आर। अब कुछ और पावर इक्वल टू जी स्क्वायर बाई आर, ये कुछ मुझे याद है। अब देखो ध्यान से, so how you would connect three resistors of resistance of 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 also justify है। देखो क्या बोल रहे हैं R1 R2, एक ऐसा कर राइट,
मैं अगर इसका कोई खून कम खून टैलेंट लगा पहले एक बार आया क्या? अब अगर R3 को मैं सीरीज में रख देता हूँ R12 प्लस आर R12 प्लस आर इक्वल कितना आएगा? R12 प्लस R3 कितना है? क्या यही क्या मैं सही किया? यार देखो, मेरा हाथ पैर हो रहा है। मैंने क्या किया ना कि यार लोग ना मेरी बॉडी को देख के हंसते हैं, तो मैंने सोचा यार कि बॉडी वॉडी बना लूं। हाँ, वो भी देखते हैं, मैंने कुछ कर लिया। तो एक दिन मैं गया मतलब कल, तो अब हाथों में इतनी जोर दर्द हो रहा है कि मेरे हाथ नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जिम जाने से अगर इतना ही दर्द होता है तो भाई मेरा सोना ही ज्यादा बेहतर है ना। लेकिन बनानी तो पड़ेगी बॉडी, बहुत वीक लगता हूँ। चलो फिर ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सॉरी फर्स्ट, in the given circuit calculate the power consumed in watt in the define के ऊपर पावर इज इक्वल टू कितने फॉर्मूले सारे डी टू बाई ई पावर इज इक्वल टू ई क्यू पावर इज पी आई पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर पावर ई, ये सारे। ठीक है, मेरे पास वोल्टेज, मेरे पास तो एक बार मैं आई निकाल लूं क्या? क्या? आ, अब देखते हैं। एक बार ये सब इरेज कर लेता हूँ भाई। तुम जब ये कौन सा आर इक्वल आर इक्वल कितना आएगा? वन फोर प्लस ये कौन से कॉम्बिनेशन में थी? तो है ना, गुड गुड नहीं, फिज इक्वल टू आई आर, गुड। आई कितना है मेरे पास? नहीं है। आर कितना है मेरे पास? वोल्टेज कितना है? 6। तो क्या मेरे पास आई इक्वल टू है? अब मेरे को 2 ओम रेजिस्टेंस के पास करंट है, तो भाई ऐसा कोई फॉर्मूला हो जहां पे रेजिस्टेंस हो और करंट आ जाए, बढ़िया है। तो भाई मेरे पास आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला, तो आई मतलब आई 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 है मेरे पास, 2 इज एक्सप्रेशन दैट रेट वाई आई पुट W is equal
Right. But what else they are connected? If the circuit, like it was 12 volt, with 0.6 ampere, with current, father, electric potential difference. Now, for verifying Ohm's law, we design electric circuit diagrams in which we show the arrangement of different circuit components. We find that with the respect of resistance, ये आपको पता है क्या एमीटर जो है वो रेजिस्टेंस के बेसिस पे है और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा है this is the one the data is connected in series and voltmeter is well connected. Classical plate surrounded a wire has a diameter d and then r as shown in the figure. A decrease in resistance of wire so, uh, अगर मुझे सिर्फ कागज है तो मुझे क्या बता आज ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मेरे को ठीक क्या मेरे को डायरेक्टली करना क्या complete circuit is left for the positive connecting copper wire because as the completer of wire in the wire if copper wire क्या अगर मेरे पास resistance अगर मेरे पास टेम्परेचर बढ़ एक मिनट क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा डिक्रीज होगा डिक्रीज रहेगा क्या अब टेम्परेचर बढ़ाता है तो क्या होगा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हमारे टेम्परेचर अगर एक दिन में रखा जाए उसका बढ़ जाएगा गेम की क्या इलेक्ट्रॉन क्या क्या कहता है रैंडम मोशन होने लगेगी
जब रैंडम क्वेश्चन होंगे तो क्या आप वहाँ पे रेंडमनेस बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या ये आप जनरेटर कंटेंट हो then gather this from process creation are just present of the for five years the discipline of the क्या आप इस 10.5 आर 0.5 ये बता कि और वो तो सेम चीज 0.5 आर इंटू आर इंटू 0.5 क्या यहाँ पे है 0.5 by 0.5 आर आता है क्या दे सकते हैं क्या इज इक्वल 5 आर 5 5 तो एरिया क्या ग्राफ के बारे में बताते हैं वी आई ग्राफ वो तो इसका मतलब होता है ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर द स्लोप स्मॉलर वही से अगर स्मॉलर द स्मॉलर ग्रेटर का ग्रेटर द स्लोप स्मॉलर सब आर सबसे ग्रेट आर वन maximum distance which can be made in this four resistor because this is 1 by 2 is देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो 1 by 2 अगर मैं स्टार्ट
Third parameter of trajectory the change, the leading effect of the or the are क्या achieve मेरे आप current the percentage change amount by 3.5 per H that एक परसेंटेज क्या मेरे पास फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस ऑफ एच होल बाई बाई एच होल इनटू ऑफ तो क्या मैं इसकी एच माइनस ऑफ एच क्या ये मेरे पास पी एच बाई एच 200 हाँ भैया क्या ये मेरे पास 300 यार कब a piece of wire of resistance R is cut into three equal parts. These parts are then connected in parallel. यार वो तीन इक्वल इस शायद हम पता चला parallel मैंने कनेक्ट किया if the equivalent distance of its parallel combination is R1 ratio of R1 and R तो ये लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कितना निकाला था भाई तो क्या R बाई 9 और पहला मेरे पास गिवन है R बाई 9 बाई R के लिए भाई ये कैसे हो गया R इक्वल टू 2 L बाई ए अब इसका ऐसा यूनिट ड्राइव कर सकते हो resistivity of a metal wire of length 5 L equal to 5 meter ठीक है R equal to 10 ohm this area of cross section is 3 into 10 की power minus 7 what is it R is equal to rho L by A मेरे को तो रट जाना चाहिए अभी तक rho is equal to RA by L तो भैया क्या मैं R की वैल्यू लिख दूं 100 क्या मैं A की वैल्यू लिख दूं 3 into 10 की पावर माइनस 7 भैया क्या मैं 5 लिख सकता हूँ यहाँ पे तो भैया 5
with resistance to obtain entropy. Are the but why यार I is equal to 10. अगर मेरे पास मिनिमम अगर मेरे पास मिनिमम करंट चाहिए करंट मिनिमम चाहिए तो क्या मेरे पास अगर अगर मेरे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या मैं सीरीज कॉम्बिनेशन करता हूँ हाँ भैया मैं सीरीज कॉम्बिनेशन करूंगा तो तभी ऐड हो जाएगी आर सीरीज आर सीरीज अब 10 प्लस 15 इसमें 25 ओम्स आएगा हाँ आर अब मेरे पास करंट कितना आएगा 25 क्या मैं सेकंड वाला देखो मेरे को मैक्सिमम करंट चाहिए मैंने जैसे बोला अगर करंट मैक्सिमम चाहिए तो क्या रेजिस्टेंस मेरे पास देखो माना चाहिए तो क्या मैं इसका पैरेलल करूंगा फाइव फाइव दैट इज फाइव फाइव मेरे पास मैक्सिमम करंट के लिए इक्वल टू या आई इक्वल टू फाइव फाइव आज का फिर जब फिर आर वन आर टू आर क्या आर बी एंड आर आर क्या आर अब मैं पैटर्न लेवल पर आर 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 क्या मैं तो कॉल कर क्या आर फोर मिनट
अब सिर्फ फोकस हुआ आज एक मैंने चल रहा है अभी तो प्लीज में 7 प्लस आई थिंक व्हाट कल आज कल ये मैं एक बार कब का क्या क्या बात अगर इसको एक मिनट में बहुत और आज फोन और प्लीज नोट कर दो ये प्लीज होगा जब भी पूरा सीरीज होता है ऐसा है आज मैंने आज कल हाँ पहले तक पहले तक क्या आज क्या आपने सिक्स से कर आज आज जब नेट एक्विवलेंट एक्सचेंज होगा आज मेरे टेप स्टैटिक एक बार क्या कुछ टर्न के चलते क्या मैंने एक बार पहले मैं क्या
यहाँ पे आर आर सेकंड था मैं मतलब हमारा मतलब हमारा जो मेन है वो रिलीजन पता है अभी कुछ क्या पहला बताओ आज यहाँ पे आर आर एल बाई क्लियर दिया मैंने और इनमें एल बाई given the value of sorry,